हेलो एनालाइज़र जीएस फैमिली, कैसे हैं आप सब। देखिए, ये वीडियो रिकॉर्ड करने का एक ही मकसद है कि आपको मैं समझाऊं अच्छे से कि आप किस पे यकीन कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए, आप खुद ही देखिए। कल हमारे बीपीएससी ने प्रॉपर नोटिस निकाल के कह दिया कि ये एग्ज़ाम जो है, जो सारी भी र्यूमर्स चल रहे हैं वो सारे गलत हैं। एग्ज़ाम जो है आपका 13 दिसंबर को ही होगा, कल बीपीएससी ने कहा। आज का देखिए आप, इंडिया टुडे का ये रिपोर्ट है। इंडिया टुडे के रिपोर्ट में क्या बोला गया है आप थोड़ा देखिए। इन्होंने कहा है कि विल टेक प्लेस ऑन बीपीएससी 70th सीसीई प्रीलिम्स विल टेक प्लेस ऑन दिसंबर 13 से 14। देखिए कितना मतलब, डिस्पाइट बीपीएससी का नोटिफिकेशन के बाद, मतलब बीपीएससी के ऑफिशियल नोटिस के बाद भी ये लोग जो है वो सही नहीं लिखे हैं, और इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फिर मैसेज करते हैं कि ऐसा चल रहा है। फिर एक देखिए आप, फिर दूसरा देखिए आप, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या कहा गया है, दिसंबर 13 एंड 14। इसका मतलब है नॉर्मलाइजेशन। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप, जबकि बीपीएससी देखिए इधर साफ साफ कह चुकी है कि 13/12/2024 को जो है वो एग्ज़ाम होगा एट एनी हाउ। ठीक है, मतलब इस नोटिस के आधार पे। बट फिर यहाँ पर देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या लिखती है, दिसंबर 13 एंड 14। समझ रहे हैं। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप ना, मतलब इन सभी खबरों पर आप यकीन ना ही करो बीपीएससी को लेके, तो आप ज़्यादा बेहतर है। मतलब आप अपना मेंटल पीस मतलब आप परेशान रहेंगे, ये सारा चीज़ आप ख़राब करेंगे। तो इससे अच्छा है रेगुलर विजिट कीजिए बीपीएससी का साइट्स। ठीक है, मतलब 1-2 दिन में विजिट करते रहिए, वैसे आपको पता चल भी जाता है। इससे होता क्या है ना कि इन सभी न्यूज़ की वजह से बच्चे काफ़ी मतलब मेंटल पीस से गुजरते, मतलब मेंटल पीस उनका मतलब ख़त्म हो जाता है। फिर वो मैसेज करने लगते हैं हम लोगों को कि सर ये क्या है। अभी इसका भी आया हुआ था मैसेज कि सर ये क्या चल रहा है। फिर आज ये देखिए, आज ही का डेट का है, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर 17 नवंबर 8:58 AM सुबह का है भाई, ये आज का है ये। और आप देखिए, जबकि उससे पहले ही बीपीएससी प्रॉपर नोटिस निकाल चुकी है। देखिए, बीपीएससी से भी मैं कुछ अनुरोध करना चाहूँगा अभी। देखिए सर, आप लोगों को मैं एक मेल किया हूँ, आप थोड़ा सा चेक कर लेंगे उसको, या फिर अगर आप नहीं चेक किए तो यहाँ पे देखिए मैं क्या बोला हूँ। मैं आप लोगों को सर रिक्वेस्ट किया हूँ कि वी आर ऑल्सो वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन वी लिसन एनीथिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, बट नॉट फ्रॉम बीपीएससी ऑफिशियल साइट और एनी सोशल मीडिया हैंडल। वी कैन हैव आवर ऑफिशियल बीपीएससी एक्स अकाउंट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल। ठीक है, तो आप बीपीएससी, प्लीज़ बीपीएससी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इन सब मैकेनिज़्म पे काम करें। अब क्या होगा, आप अकाउंट बना लीजिए, सब बच्चे वहाँ कनेक्ट हो जाएंगे जितने भी हैं। जैसे इग्नू है, उनका अपना साइट चल, मतलब अपना उनका है टेलीग्राम ग्रुप मान लीजिए, या किसी भी टाइप का ग्रुप है उनके पास, तो वो वहाँ पर तुरंत डाल देते हैं। इससे बच्चे कंफ्यूज नहीं होते हैं। आप भी एक बनाइए, टेलीग्राम ग्रुप बनाइए, या एक्स अकाउंट बनाइए, या मतलब या फिर व्हाट्सएप में कुछ बनाइए। ठीक है, इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा कि बच्चे कभी दिग्भ्रमित नहीं होंगे, और आपका जो मतलब आप पर जितने लोग ट्रस्ट करते हैं ना, वो मतलब बरकरार रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आप, अगर आप इस टाइप का चीज़ कर देंगे ना, तो वो ट्रस्ट जो रहेगा वो हमेशा रहेगा। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि फिर देखिए, आप कुछ नहीं करते हैं लेकिन कोई और थर्ड पर्सन करता है, फिर आप पे सवाल आने लगता है, तो ये गलत है। आप एज ए बिहारी और एज ए बीपीएससी एस्पिरेंट, दोनों चीज़ से मुझे बहुत मतलब पर्सनली मैं बहुत तकलीफ़ फील करता हूँ। मुझे बहुत पेन होता है कि भाई क्यों मतलब इस टाइप का न्यूज़ चल रही है मार्केट। दूसरा चीज़ ये है सर कि बहुत सारे लोगों का ये भी रिक्वेस्ट है कि फॉर्म फिलअप का जो लास्ट में कुछ दिन था उसको बढ़ाया जाए। मतलब वो अब मतलब टेक्निकल इशू जितने भी थे 2-3 दिन, उस टेक्निकल इशू की वजह से कुछ बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो उस पर भी सर कुछ अगर नोटिस में लिख देते, या फिर नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जितनी सारी बातें हुई हैं उस बातों को लेकर के भी अगर आप क्लियर कर देते तो बहुत अच्छा होता। और आप प्लीज़ जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको नॉर्मलाइजेशन पे क्लियरिटी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा और उसमें रिक्वेस्ट कीजिएगा बीपीएससी को। और प्लीज़ अननेसेसरी वर्ड्स मत लिखिएगा, अदरवाइज़ आप ब्लॉक हो जाएंगे। दूसरा चीज़ ये है कि आप बीपीएससी को एक रिस्पेक्ट के साथ ही बात करेंगे। कमेंट में भी आप लिखेंगे तो बीपीएससी को एक रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं बीपीएससी को, तो ये बिल्कुल इंटॉलरेबल है। मैं आपको उसी वक्त ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, चलिए आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि किस चीज़ पे हम लोगों को विश्वास करना चाहिए। इधर देखिए, नोटिस आने के बाद भी अगर इस टाइप का न्यूज़ चल रही है, अब देखिए
देखिए ना यहाँ पर 17 नवंबर, मतलब मैं देख करके भी मतलब मैं परेशान हो गया कि भाई ये ऐसा क्यों चल रहा है, मतलब किस पे यकीन किया जाए। चलिए ऐसे ही बने रहिए और हमको सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे अब मैं पर्सनली आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस टाइप की वीडियो, मतलब इस टाइप का अब न्यूज़ पे आपको अब ट्रस्ट थोड़ा सा कम करना चाहिए, स्पेशली बीपीएससी के रिगार्डिंग। मतलब और चीज़ के लिए आप ट्रस्ट कीजिए, कोई इशू नहीं है, बट बीपीएससी के रिगार्डिंग आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये लोग अब देख रहे हैं ना, मतलब कल नोटिस आने के बावजूद इन्होंने इस तरह से लिखा है, तो ये तो मेंटल मतलब बच्चों के साथ ही खेला जा रहा है। तो ऐसे न्यूज़ से बच के रहें अगर वो बीपीएससी से रिलेटेड हो तो। बीपीएससी अगर कभी भी आपको कुछ बताना चाहेगी तो वो ऑफिशियल साइट में ही आएगा, चाहे वो एक दिन बाद आए, मतलब चाहे वो एक दिन लेट हो जाए या कुछ भी हो जाए। आपको कभी होता है ना व्हाट्सएप टेलीग्राम में आपको पहले मिल जाता है, वेबसाइट में बाद में मिलता है, बट स्टिल आपको वेबसाइट तक का इंतज़ार करना है। उससे पहले आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी नोटिस आए तो आपको उसको शेयर नहीं करना है। आप एक आदमी को शेयर करते हैं, इससे क्या होता है ना, फिर सबको धीरे धीरे सब जगह जब वो चीज़ देखने लोग देखते हैं हमसे भी गलती हुई, मतलब हमने भी ऐसे करके डाल दिया था। फिर मैंने लिखा था लेकिन कि ये ऑफिशियल वेब मतलब ऑफिशियल साइट्स में ऐसे कुछ भी नहीं है, बट स्टिल यार मतलब मैं लिख भी दिया ऑफिशियल साइट में ऐसा नहीं है, बट वो तो फैला ना, अल्टीमेटली वो तो फैला, और वो फैला तो बच्चे उस पर ट्रस्ट करते हैं, फिर दिक्कत होती है। तो आपके पास भी अगर कोई ऐसा आ जाए इस टाइप का नोटिस, तो आप तब तक यकीन मत करना जब तक बीपीएससी अपने ऑफिशियल साइट पे ना दे दे, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और है कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अभी आपका 13 दिसंबर को आपको मान के चलना है, मान के क्या चलना है, आयोग ने बोल दिया है 13 दिसंबर, कल ही बोला है। फिर आप अगर इसमें भी कन्फ्यूज़न रखेंगे तो फिर मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो आप अपना डे को शेड्यूल कीजिए, अच्छे से सिलेबस को पकड़िए, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, मल्टीपल रिवाइज़ कीजिए। और हाँ, हम लोगों का 1 शॉट वीडियो भी आ रहा है जो फ्री है यूट्यूब में, वो आपको मिलने जा रहा है। बिहार स्पेशल का मॉडर्न हिस्ट्री मिल जाएगा आपको, साइंस एंड टेक का भी 1 शॉट मिल जाएगा। फिर हम लोग का एक्टिव रिकॉलिंग सेशन होता है, वो उसमें भी आप आके जुड़ सकते हैं। तीसरा चीज़ ये है कि बीपीएससी से फिर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर आप प्लीज़ मतलब थोड़ा सा सर या मैम जो भी ऑब्वियसली, तो आप प्लीज़ एक ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप कीजिए जहाँ पे बच्चे से आप डायरेक्ट कनेक्ट रह सके। जैसे कि टेलीग्राम, कोई भी चैनल बनाइए, टेलीग्राम बनाइए, कुछ भी, ट्विटर एक्स अकाउंट बना लीजिए, वहाँ से आपको बच्चे डायरेक्ट कनेक्ट रहेंगे। आप वहाँ से ये लोग जितना भी मान के चलिए, अभी अगर आपके पास प्रॉपर एक मतलब चैनल होता जहाँ पे बच्चे आपसे कनेक्ट होते, ये वाला न्यूज़ेस चल रहे थे काफ़ी, मतलब जो वाला फेक वाला था, फेक वाला जिस टाइप पे चल रहा था, आप तुरंत एक मैसेज करते, सिर्फ ये लिख देता ना कि फेक, तो वो बच्चों को कंफ्यूज नहीं करता। और इससे क्या हुआ, लोगों का 20 घंटा 24 घंटा बर्बाद हुआ। बताइए, किसी भी यूथ का मतलब 20 घंटा बर्बाद होना, इस मतलब अल्टीमेटली तो वो नेशन का ही है ना, अल्टीमेटली वो एनर्जी तो नेशन का ही है। तो ऐसे करके आप प्लीज़ एक मैकेनिज़्म डेवलप कीजिए। मैं आपसे मतलब एज ए बीपीएससी एस्पिरेंट जितने भी लोग हैं, एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, एज ए स्टूडेंट, ठीक है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ एक मैकेनिज़्म को डेवलप कीजिए और उस मैकेनिज़्म में आप रेगुलर अपडेट करते रहिए। ऐसे क्या होगा ना, बच्चे कभी भी मतलब बच्चों का ट्रस्ट आप पे बहुत ज़्यादा बन जाएगा। फिर लोगों को ये नहीं लगेगा कि अगर बीपीएससी से रिलेटेड जानकारी लेना है तो फलाना चैनल को फॉलो करें, फलाना टीचर को फॉलो करें, ऐसा नहीं लगेगा। बीपीएससी से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी अपडेट चाहिए तो बीपीएससी को ही फॉलो करना होगा। दिस इज़ माई मतलब पॉइंट, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको आप लोग कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही किसी दिन कोई आएगा, फिर इस तरह से करेगा। फिर देखिए, एक्शन तो आप लेंगे या नहीं लेंगे या जैसे भी करेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है, बट अल्टीमेटली बच्चे सफ़र करते हैं ना सर, तो दिस इज़ नॉट गुड। चलिए, थैंक यू।